नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरा चरण का कुछ ही समय बाकी है। लगभग 10 महीनों का समय बाकी है। आने वाले 10 महीने कैसे बीतेंगे, साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि के साढ़े साती का तीसरा चरण कैसा बीतने वाला है, विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी शनि का प्रभाव आपके ऊपर कैसा है, इस पर भी जानेंगे। शनि की साढ़े साती 2020 जनवरी से प्रारंभ हुई और जनवरी 2020 से ही कुंभ राशि पर परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि जब शनि की साढ़े साती आपकी प्रारंभ हुई थी तो शनि मकर राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का। यहां पर लगभग 3 वर्ष तक शनि का गोचर रहा। 2020 से लेकर 2023 जनवरी तक शनि आपके 12वें भाव में ही गोचर किए, खर्चे करवाने का काम किया, आपकी सेविंग को समाप्त करने का काम किया। शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। शनि जहां पर बैठते हैं वहां के भी फल देने का काम करते हैं और जहां पर देखते हैं वहां पर भी शनि का प्रभाव रहता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में, कुटुंब परिवार के भाव में भी पड़ रही थी और ये तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है। तो 2020 से 2023 तक शनि की दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही थी। इस कारण से जो आपकी सेविंग थी, बचा हुआ जो आपका पैसा था, वो धीरे धीरे आपका खर्च हो गया। बैंक बैलेंस आपका समाप्त होता हुआ यहां पर दिखा। साथ ही साथ अपने लोग जिसको आप सबसे ज्यादा मानते थे, विश्वास करते थे, कुटुंब परिवार, ये सब आपको धोखा दिए। कुटुंब परिवार में विवाद रहा, आपकी वाणी जो है वो सही सत्य सिद्ध नहीं हुई, जिसको आप बोलते थे कोई विश्वास नहीं करता था। तो यहां पर भी शनि आपको विशेष रूप से बुरे प्रभाव देने का काम कर रहे थे और शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही थी। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का। तो कहीं न कहीं रोगों में वृद्धि करने का काम, आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्च होना, परिवार में किसी को बड़ी बीमारी लग जाना और उसमें आपका पैसा खर्च होना, या आपने कोई बड़ा ऋण ले लिया, ऋण में ही आप दबे जा रहे हैं, ऋण चुकाने में बड़ी समस्या हो रही है, या आपने किसी को पैसा दे दिया अपने लोगों को और वो पैसा आपका रिकवर नहीं हो रहा है, पैसा आपका फंसा हुआ है। तो यहां पर पैसे को भी फंसाने का काम शनि ने किया। जो आपके मित्र थे वो आपके शत्रु बन गए। शत्रुओं से बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ा डर बना हुआ है, भय बना हुआ है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन में असफलता भी देखने को मिली। कई लोगों की तो नौकरी चली गई, कई लोगों का तो व्यापार ठप हो गया और दूसरी नौकरी के लिए प्रयास किए लेकिन उतनी बेहतर नौकरी नहीं लगी। बड़ा टेंशन है, बड़ी परेशानियां है, दबाव है। जब से शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है, नकारात्मक स्थिति ज्यादा बढ़ गई है और शनि 12वें भाव में जनवरी 2023 तक गोचर करे। 2023 तक शनि धन भाव की भी फल दे रहे थे, छठे भाव की भी फल दे रहे थे और साथ ही साथ नवम भाव की भी फल दे रहे थे, क्योंकि इनकी दसम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही थी। तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, मेहनत तो खूब कर रहे थे, परेशानियां खूब उत्पन्न हो रही थी, कोई काम नहीं बन पा रहा था, जो 2 दिन का काम है महीनों लग जा रहे थे। तो कोई भी काम आपका बन नहीं पा रहा था। जैसे ही शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण आपके ऊपर प्रारंभ हुआ, शनि कुंभ राशि में लगन भाव में आपकी राशि में जब से आए तो परेशानियां धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ी। यहां पर जब शनि आए तो स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम किया। कई लोगों का स्वास्थ्य खराब रहा,
स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, आलस्यपन ज्यादा रह रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। यहां पर शनि जो है काफी बुरे परिणाम देने का काम किया कई लोगों पर। शनि की साढ़े साती बहुत ही कम लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ही बेहतर है उन लोगों के लिए साढ़े साती काफी अच्छी भी रहती है, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब स्थिति में है तो ज्यादा बुरे परिणाम देने का काम साढ़े साती लगते ही प्रारंभ हो जाते हैं। तो दूसरा जो चरण रहा, यहां पर भी कुंभ राशि पर काफी परेशानियां उत्पन्न होती हुई दिखी। शनि लगन भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहां पर स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव रहा, कॉन्फिडेंस भी लो रहा। साथ ही साथ इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव में, भाई बहनों के भाव में पड़ रही, तो भाई बहनों के साथ मतभेद होना, मेहनत ज्यादा करना, सफलताएं कम मिल पाना, सोशल मीडिया से भी उतना रिस्पॉन्स ना मिल पाना, कहीं ना कहीं जो है यहां पर भी परेशानियां अभी भी चल रही है, कोई विशेष यहां पर क्लियर नहीं है। इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है और यह दृष्टि मार्च 2025 तक पड़ेगी। यहां पर यदि हम शनि की बात करें तो विवाह को लेकर के कई लोग परेशान, कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, बातें हो रही है, लेकिन वो जोड़ नहीं पा रहा है, अंत में जो है कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूट जाता है, बन नहीं पा रहा है। और जिन लोगों का विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी चल रही है, घर में क्लेश हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक स्थिति में भी यहां पर खराब स्थिति बनी हुई है, मतभेद वाली स्थिति बन रही है, पार्टनरशिप आपकी टूट रही है। और यदि आप स्वयं का व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर भी कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थितियां यहां पर शनि की अभी बनी हुई है। शनि की दसम दृष्टि आपके कैरियर के ऊपर, जो कि 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है, यहां पर शनि की जो दृष्टि है आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कैरियर पर, आपके कर्मों पर, यहां पर भी स्थिति बहुत ही विकट है। क्योंकि जो आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि नहीं है, कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोग कई बार जो है व्यापार प्रारंभ किए लेकिन सफलता नहीं मिली, लॉस ही लॉस हुआ, कई लोगों का पैसा फंस गया, किसी को पैसा दिया पैसा ही नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं जो है आपके कैरियर पर शनि की दसम दृष्टि होने के कारण विशेष प्रभाव यहां पर देखने को मिला। आपका कैरियर सही ढंग से नहीं चल पा रहा है और अभी भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं कैरियर को बेहतर बनाने के लिए, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कैरियर में सफलता नहीं मिल पा रही। तो यहां पर शनि की स्थिति कब तक रहने वाली है इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यदि हम बात करें तो शनि 18 मार्च 2024 तक अस्त रहे। 2023 में शनि की स्थिति कोई खास बेहतर स्थिति में शनि यहां पर नहीं रहे, क्योंकि कई बार ये वक्री हुए, मार्गी हुए, अस्त हुए। तो पूर्ण रूप से 2023 में शनि के अच्छे परिणाम बहुत ही कम देखने को मिले। बात करें 2024 की तो मार्च 2024 तक शनि अस्त रहे, मजबूत स्थिति में नहीं थे, इसी कारण से जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, काम आपके बन नहीं पा रहे थे, मेहनत आप ज्यादा कर रहे थे, सफलताएं आपको नाम मात्र का मिल रही थी। लेकिन शनि अब उदय हो गए हैं 18 मार्च 2024 से, लगभग महीने डेढ़ महीने का समय और लेंगे। अभी ये समझ जाइए कि जनवरी फरवरी से कई लोगों का समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। अप्रैल का महीना भी कोई खास अच्छा नहीं बीतेगा। मई के महीने से ग्रहों की स्थिति जो है सुधरेगी, शनि भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और गुरु भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। साथ ही साथ राहु के भी अच्छे परिणाम आपको मई 2024 से देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे और गुरु का तीसरे भाव में गोचर कोई खास अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये मेहनत का होता है, संघर्ष का होता है,
इसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन 1 मई 2024 को जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु आपके केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो कई सारी स्थितियों को ठीक करने का काम करेंगे। अभी तक राहु की भी जो स्थिति थी, राहु भी एक पापी ग्रह है और शनि भी एक पापी ग्रह है। दोनों ही दुख देने का काम करते हैं। और शनि की दशम दृष्टि आपके कैरियर पर पड़ रही थी, साथ ही साथ राहु की भी जो है नवम दृष्टि कैरियर पर पड़ रही थी। दो पापी ग्रहों की दृष्टि दशम भाव में होने के कारण, आपके कैरियर पर होने के कारण, कैरियर में सबसे ज्यादा असफलता और परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहे थे। क्योंकि शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है और राहु की भी दृष्टि अशुभ मानी जाती है। दोनों की ही दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन अब 1 मई 2024 से गुरु की अमृतमयी दृष्टि आपके कैरियर पर होने के कारण कैरियर में स्टेबिलिटी मिलेगी, कैरियर आपका बेहतर रहेगा। क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, अभी तक किसी भी ग्रह की शुभ दृष्टि यहां पर नहीं पड़ रही थी। और गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती, सबसे शुभ मानी जाती। जबकि शनि जहां पर, गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं डालते, लेकिन जहां पर गुरु देखते हैं वहां पर सबसे अच्छा प्रभाव डालने का काम करते। तो 1 मई 2024 से गुरु लगभग 1 वर्ष तक आपके चौथे भाव में ही गोचर करने वाले हैं, जो कि गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी और इनकी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर पर पड़ेगी और इनकी नवम दृष्टि 12वें भाव में, व्यय भाव में, विदेश भाव में पड़ेगी। तो इन भावों के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले। जैसे कि चौथे भाव में गुरु गोचर करेंगे 1 मई 2024 से, और गुरु आपके मालिक है धन के और लाभ के। तो धन में वृद्धि करेंगे। जो आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया है, धीरे धीरे पैसा पूरा खर्च हो गया है, आय कम है, खर्चे ज्यादा है, तो अब गुरु जो है आपके बैंक बैलेंस को भरने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। और गुरु आपके लाभ के मालिक हैं, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। चौथा भाव जो होता है, ये होता है सुख का, तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन से सुख की प्राप्ति होगी। ये इच्छा पूर्ति का भाव है, एकादश भाव, जहां के मालिक है गुरु, तो इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है, ये समझिए। तो गुरु जो है आपको सुखों में वृद्धि करने का काम, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करने वाले हैं लगभग 1 वर्ष तक। क्योंकि यहां पर लगभग गुरु 1 वर्ष तक रहने वाले। चौथा भाव जो होता है, ये भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का होता है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो गुरु यहां पर आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जो कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति है, जो अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, अब वो लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, रिश्ते आपके मजबूत बनने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे। वही लाभ के स्रोत पैदा होंगे। एक ये बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। राहु जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो राहु धन भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु अभी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब मजबूत स्थिति में राहु भी गोचर कर रहे हैं। राहु धन भाव में अचानक धन देने का काम करने वाले, और ये कभी भी आपको अचानक जो है महीने, 2 महीने, 4 महीने जबरदस्त लाभ देने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल आप तैयार रहिए, क्योंकि राहु यहां पर अचानक से जो है बड़ा लाभ देने का काम करते हैं। तो राहु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मजबूत स्थिति में है, तो अचानक लाभ कभी भी राहु भी आपको दे सकते हैं। और गुरु की स्थिति जो है 1 मई 2024 से बेहतर हो रही है। तो जहां पर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ रही थी, वहीं पर गुरु की शुभ दृष्टि होने के कारण आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे।
कैरियर में जो असफलताएं मिल रही थी, नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, असफलता मिल रही थी, वो स्थिति आपकी बेहतर होगी। व्यापार यदि आप कर रहे थे, स्वयं का काम यदि आप कर रहे थे, उसमें आपको पूर्ण सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपको सफलता भी मिलने का यहां पर योग बनेगा। तो ये एक आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण गुरु अचानक लाभ देने का काम करेंगे। और राहु गुरु के ही घर में बैठे, राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के फल देने का काम करते हैं। तो गुरु जो है अब केंद्र भाव में होने के कारण मजबूत स्थिति में गोचर करेंगे, तो राहु गुरु के फल देने का काम करेंगे। तो धन में वृद्धि, अचानक धन लाभ होना, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सभी क्षेत्रों से आपको धन लाभ हो सकता है। गुरु की दृष्टि के बारे में यदि हम बात करें तो कैरियर को बेहतर बनाएगी, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है, नौकरी में ग्रोथ मिल सकती है। और इनकी 12वें भाव में गुरु की नवम दृष्टि होने के कारण देश विदेश से जुड़े हुए कार्यों में विशेष लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप विदेश में हैं तो एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, यहां पर आपके लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। यदि आप काफी दिनों से ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते थे, पासपोर्ट बनवाना चाहते थे और काम नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब जो है गुरु आपको सफलता देने का काम करेंगे, तो ये भी एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। यदि हम बात करें 2025 की, तो मई के बाद गुरु जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे 2026 तक। धन के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, भाग्य के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए गुरु 2026 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 2026 के बाद गुरु आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये छठे भाव में गोचर करेंगे, लेकिन उच्च राशि में होने के कारण कई सारे क्षेत्रों में यहां पर भी गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि यहां पर ये उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो 26-27 में भी गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली। यदि हम बात करें शनि की जो 7.5 चल रही है, उसका तीसरा चरण आपके लिए कैसा रहेगा? दूसरे चरण का आने वाले जो 10 महीने हैं, मई के महीने से, यह आपके लिए सुधार वाला समय, बेहतर समय, क्योंकि गुरु की स्थिति बेहतर हो रही है और शनि भी जाते जाते आपको विशेष लाभ देकर के जाने वाले, क्योंकि स्वयं की राशि कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन राजयोग का फल उतना बेहतर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जब राशि को छोड़ेंगे तो विशेष लाभ आपको देकर के जाने वाले। तो ये समझ जाइए कि आने वाले 10 महीने ये आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं, कोई बड़ा लाभ आपको होने वाला है। जैसे ही शनि मीन राशि में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जो आपका खर्चा हो रहा था, व्यय हो रहा था, मेहनत ज्यादा कर रहे थे, सफलताएं आपको नहीं मिल पा रही थी, तो ये स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। और राहु जो है यहां से आपकी राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, और शनि जो है धन भाव में आ जाएंगे। तो शनि का जो 7.5 का तीसरा चरण है, ये आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि गुरु की राशि में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है और गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तो शनि की 7.5 का तीसरा चरण जो है वो आपके लिए सुखद रहने वाला है और भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है। जो शत्रु परेशान कर रहे थे, शत्रु आपके समाप्त होंगे, ऋण आपका समाप्त होगा,
आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है और कुटुंब परिवार में जो विवादमय स्थिति थी वो भी धीरे धीरे आपके ठीक हो जाएगी। तो आने वाले जो 10 महीने हैं ये आपके लिए बेहतर है और तीसरा चरण जो है वो भी आपके लिए खास रहने वाला है। लेकिन यदि हम सटीक जानकारी की बात करें तो कुंडली विश्लेषण करवा करके आप सटीक जानकारी का पता लगवा सकते हैं। साथ ही साथ क्या आपको उपाय करना चाहिए ग्रह को बेहतर बनाने के लिए, कौन सा समय आपका, कब आपका अच्छा रहने वाला है, कब खराब रहने वाला है, क्योंकि कुंडली से जो है सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है और ये ग्रह आपको कितना लाभ दे सकते हैं। तो विस्तार से कुंडली विश्लेषण करवा करके आप सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।